ऐसा हो सकता है कि साल 2026 की गर्मियां इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां हो। यूरोप के सबसे बड़े मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने चेतावनी दी है कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनियो दस्तक देने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनियो तक कह रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। इस आने वाले खतरे को पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। आइए चलते हैं साल 1877 में, जब दुनिया ने एक ऐसी लेकिन उस वक्त की सबसे भयानक तबाही झेली थी। साल 1877 ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। सड़कें और गांव लाशों से पटे पड़े थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। ये एक ग्लोबल तबाही थी। भारत में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक उसी साल चीन में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में भी लगभग 20 लाख जानें गईं। मिस्र से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग महाद्वीपों पर लाखों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। तो सवाल उठता है कि आखिर 1877 में ऐसा क्या हुआ था? इसकी वजह कोई भूकंप, कोई जंग या कोई महामारी नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ तो हजारों किलोमीटर दूर पैरों के तट पर समंदर के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना थी। उस घटना को नाम दिया गया सुपर एल नीनियो। और अब वैज्ञानिक हमें चेता रहे हैं कि वही घटना एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में लौट रही है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये एल नीनो आखिर होता क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो प्रशांत महासागर का पूर्वी और मध्य हिस्सा, जहां पानी आमतौर पर ठंडा रहता है, वो अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इस घटना को एक बड़ा प्यारा नाम दिया था, एल नीनियो, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा। देखिए, आमतौर पर होता यह है कि प्रशांत महासागर के ऊपर हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं। इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। इनकी वजह से गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ इकट्ठा होता है और दक्षिण अमेरिका के पास समंदर के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी उल्टी बहने लगती हैं। इससे गर्म पानी पूरी सतह पर फैल जाता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। एल नीनियो तो एक साइकिल की तरह आता जाता रहता है, लेकिन इस बार जो 2026 में आने का अनुमान है, वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और इसकी वजह सिर्फ एल नीनियो नहीं है। समस्या की पहली परत है क्लाइमेट चेंज। इसके कारण हमारी धरती का जो औसत बेसलाइन टेम्परेचर है, वो पहले ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मतलब ये हमारा नया स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर एल नीनियो का असर जुड़ेगा। एक ताकतवर सुपर एल नीनियो दुनिया के औसत तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस और जोड़ सकता है। और यहीं से कहानी असल में डरावनी हो जाती है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो नतीजा होता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी। इतनी बड़ी बढ़त इंसानी इतिहास में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पहले से ही एक 40 डिग्री वाले कमरे में बैठे हों और ऊपर से कोई आकर एक हीटर भी चालू कर दे। तो अब देखते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो के कॉकटेल का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इसे हम 4 मुख्य परतों में देख सकते हैं। पहली परत है मॉनसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 2015 के बाद पहली बार सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है। उम्मीद है कि बारिश सामान्य से सिर्फ 92% ही होगी। और ये कमी ठीक उस वक्त आएगी जब फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी परत है खेती किसानी। भारत का लगभग 51% कृषि क्षेत्र आज भी पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। तो सीधी सी बात है, कम बारिश का मतलब है कम पैदावार, जो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरी परत है हीट वेव यानी लू। सुपर एल नीनियो की वजह से भयानक हीट वेव की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। 2024 तो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल रहा ही है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 में गर्मी के ये रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। और हीट वेव का सबसे खतरनाक पहलू वो है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, रात की गर्मी।
2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। जब रात में भी शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और चौथी परत का असर सीधा हमारे आपके घर पर पड़ेगा। कम पैदावार का मतलब है महंगाई। डेटा बताता है कि एक सुपर एल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 9% तक बढ़ सकती हैं। और इसकी सबसे बुरी मार उन 38 करोड़ मजदूरों पर पड़ती है जो बाहर गर्मी में काम करते हैं और जिनकी कमाई तापमान बढ़ने के साथ घट जाती है। तो सवाल ये है कि इस सब के बीच किया क्या जा सकता है? क्या कोई ऐसा हल है जो वाकई काम आ सके? एक बहुत बड़ी समस्या पॉलिसी लेवल पर है। भारत में 12 तरह की प्राकृतिक आपदाओं को आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा मिला हुआ है। इसमें कोल्ड वेव यानी शीतलहर तो शामिल है, लेकिन हीट वेव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट वेव से हुई मौतों पर सरकार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से मुआवजा देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। जब भी पेड़ों को काटने पर सवाल उठाया जाता है, तो अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि ये तो विकास के लिए जरूरी है और काटे गए हर एक पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगा दिए जाते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी असलियत सामने लाती है। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने पर 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए गए। नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पुराने पेड़ों को बचाना, जो गर्मी को सोखने में कहीं ज्यादा कारगर होते हैं। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, उन्हें ठंडा पानी और कुछ देर आराम के लिए ठंडी जगह मुहैया कराना। और अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम करना, क्योंकि भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से बनती है। जो एल नीनो इस साल आ रहा है, वो आखिरी नहीं होगा। ये हर 3-4 साल में लौट कर आएगा। और अगर हमने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर साल ही एक एल नीनो वर्ष जैसा महसूस होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 30-35 डिग्री वाली गर्मियां कैसी होती थी। उनके लिए गर्मी का मतलब ही हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस होगा।